हेलो स्टूडेंट्स, न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपीजियम। किसी टेबल का जो टॉप सरफेस है उसकी शेप ट्रेपीजियम जैसी है। ट्रेपीजियम ऐसी फिगर होती है, ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं। फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। आपने उसका एरिया फाइंड करना है। अगर उस टेबल टॉप की जो पैरेलल साइड्स हैं, एक 1 मीटर की है, एक 1.2 मीटर की है, और इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये है 0.8 मीटर का। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही एक्चुअली में डिस्टेंस होता है दो पैरेलल लाइन के बीच में। तो ट्रेपीजियम का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। ये जो टेबल टॉप है इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ टेबल टॉप हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम के एरिया को समझ लीजिए, हाफ इनटू में ब्रैकेट के अंदर ये जो पैरेलल साइड्स होती है ना, इनका सम होता है। हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और मल्टीप्लाई हो जाती है हाइट से, इनटू में हाइट। ये फॉर्मूला आपने लर्न कर लेना है। अब यहाँ पे हाफ की जगह हाफ हो गया, इनटू में ब्रैकेट में पैरेलल साइड्स 1 मीटर और 1.2 मीटर, इनका सम किया जाएगा 1 + 1.2, इनटू में हाइट है। हाइट यहाँ पर 0.8 मीटर दे रखी है, 0.8। सॉल्व करते हैं, हाफ एज इट इज हो गया, इनटू में ब्रैकेट में 1 को 1.2 के साथ में ऐड करेंगे। तो ऐड में आप गलती मत कर देना, ये 1 है, 1 के बाद डेसिमल है, डेसिमल के बाद 0 है, तो 1.0 और 1.2 इस तरह से ऐड करोगे आप। पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 2 और ये 2, इनका सम आ गया 2.2 और इनटू में 0.8। अब यहाँ 2 से ये 2.2 भी कट जाएगा, 0.8 भी कट जाएगा, आपकी मर्जी, आप कोई भी काट सकते हो। मैं 2 से 2.2 को काट देता हूँ, 2.2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 1.1 आएगा। अब वैल्यू है 1.1 इनटू में 0.8, इनका हम प्रोडक्ट कर लेते हैं। ये 1.1 और ये 0.8 लिखा हुआ है, तो 11 8 88 हो गया। यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, टोटल 2 डिजिट हो गई। तो आंसर में 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगेगा, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 लिखेंगे, तो 0.88। हमारा क्वेश्चन चल रहा है मीटर में, तो यहाँ मीटर स्क्वायर लगाएंगे। एरिया में हमेशा यहाँ पे स्क्वायर लगता है, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 2 देखिए, द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 34 मीटर स्क्वायर। किसी ट्रेपीजियम का एरिया हमको दे दिया 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। और जो पैरेलल साइड होती हैं उनमें से एक साइड हमको दे दी है 10 सेंटीमीटर की, और इसकी जो हाइट है, हाइट यानी कि पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। तो आपने दूसरी पैरेलल साइड की जो लेंथ है वो पता करनी है। तो यहाँ पे ट्रेपीजियम को देखिए, ये 2 लाइंस पैरेलल है जिनमें से ये 10 सेंटीमीटर हमें पता है। ये जो दूसरी पैरेलल साइड है ये हमको नहीं है पता, यही हमको फाइंड करनी है। इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हाइट होती है, वो 4 सेंटीमीटर गिवन है। और यहाँ पे हमें एरिया दे रखा है, तो एरिया की ही हम हेल्प से ये वाली साइड फाइंड कर लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इनटू में ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब यहाँ पैरेलल साइड्स को ना मैं ए और बी से डिनोट कर लेता हूँ। इस ए साइड को मैं बड़ी वाली को जो दे रखी है ए मान लेता हूँ, और जो हमने फाइंड करनी है इसे मैं बी लेट कर लेता हूँ। तो ए प्लस बी इनटू में एच फॉर हाइट। ये चीज़ हमको 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम जो जो यूनिट्स हमको पता है वो हम फिल कर लेंगे। ये हाफ हो गया, ये इनटू में ए यानी फर्स्ट पैरेलल साइड, ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर। बी सेकंड पैरेलल साइड, ये हमने फाइंड करनी है, तो बी एज इट इज रख लेंगे। इनटू में हाइट, हाइट 4 सेंटीमीटर दे रखी है, इनटू में 4, और ये बराबर 34 के। अब ये 2 डिवाइड में है, 4 मल्टीप्लाई में है। एक तो ये 2 से कट जाएगा 4, 2 1 जार 2 2 जार 4 हो गया। अब यहाँ पे 10 प्लस बी इनटू में 2 है, तो 10 प्लस बी, ये जो मल्टीप्लाई में 2 लिखा हुआ है ये दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी 34 के डिवाइड में 2 लग जाएगा
और 34/2 होता है 17। इक्वेशन के रूल आपको पता है, सिंपली वही किया है मैंने। अब यहाँ पे वेरिएबल b की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, तो b इज इक्वल टू, इस तरफ ये 17 है, b के पास 10 प्लस लिखा हुआ है, तो दूसरी तरफ जाकर ये माइनस हो जाएगा, तो -10। तो b की वैल्यू आ गई है 17 - 10 यानी कि 7, यानी 7 सेंटीमीटर। तो जो दूसरी इसकी पैरेलल साइड है जो हमें फाइंड करनी है वो है 7 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। कोई ABCD इन मार्किंग का कोई ट्रेपीजियम शेप का फील्ड है। ये फिगर भी आपको बुक में दे रखी है। इफ BC इज इक्वल टू 48 मीटर, यहाँ पे जो BC है ये है 48 मीटर। CD इज इक्वल टू 17 मीटर, ये जो CD है ये है 17 मीटर। AD इज इक्वल टू 40 मीटर, जो AD है ये है 40 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। आपने इस फील्ड का एरिया फाइंड करना है। साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स AD एंड BC। यहाँ जो AB है ये परपेंडिकुलर है किनके, जो पैरेलल साइड्स जो दे रखी है इनके परपेंडिकुलर है। यहाँ पे निशान भी लगा हुआ है परपेंडिकुलर का, तो ये इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है। अब देखिए यहाँ पे ये दो लाइंस पैरेलल हैं, बिल्कुल सिंपल से पता चल रहा है कि ये एक ट्रेपीजियम है। तो यहाँ हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का ही फॉर्मूला लगाएंगे। पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ इनटू में A प्लस बी, A और B मैं बोल रहा हूँ पैरेलल साइड्स को, और इनटू में H यानी कि हाइट। अब यहाँ पे पैरेलल साइड्स तो मेरे को दे रखी हैं, 40 है 48 है, लेकिन H नहीं है यहाँ पे, तो H मैं कैसे फाइंड करूँगा वो ध्यान से देखिए। यहाँ जो AB है यही तो इसकी H है। H क्या होती है, पैरेलल साइड्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वही तो H होती है ना। तो यहाँ मेरे को AB की वैल्यू चाहिए। अब AB की वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ, ये जो मेरे को यहाँ इसका पेरीमीटर दे रखा है ना, लेंथ ऑफ फेंस, फेंस का मतलब होता है इसकी पूरी बाउंड्री, यानी चारों साइड्स का जो लेंथ है ना वो 120 मीटर दे रखा है, जिसमें से 3 साइड्स मेरे को पता है। अगर मैं 120 में से इन तीनों साइड का सम माइनस कर दूंगा तो ये जो AB साइड है ये मेरे को पता चल जाएगी, और AB ही मेरी यहाँ पर हाइट है। तो मैं AB फाइंड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो AB हो जाएगी 120 में से माइनस कर देंगे हम इन तीनों साइड्स को, 48 प्लस में 17 प्लस में 48, तो 120 माइनस इनका सम कर लेते हैं यहाँ पे रफ में 48, सॉरी ये 40 है, 40 और 17, 7 8 5 15, 1 कैरी 8 9 10, 105 आ गया, 105। अब 120 में से 105 माइनस करेंगे तो ये आएगा 15, और ये मीटर में है तो यानी कि 15 मीटर। तो ये जो परपेंडिकुलर वाली साइड है इसकी लेंथ मेरे को पता चल गई है यहाँ पे 15 मीटर, और यही मेरी यहाँ पे हाइट है। देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू 15 मीटर। ये आपका रफ काम नहीं है, ये आपका फेयर काम है, आपको ये करके दिखाना है। अब यहाँ वैल्यू फिल कर लेते हैं हम। हाफ इनटू में A प्लस बी, 40 और 48 ये पैरेलल साइड्स हैं, 40 प्लस 48, और हाइट हमने निकाल लिया 15। हाफ का हाफ हो गया, यहाँ ब्रैकेट में इनका सम कर लेंगे, ये 88 हो गया, और इनटू में ये 15 हो गया। अब यहाँ 88 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो गया, 88 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 44 आएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 44 इंटू में 15। इनका हम यहाँ पे प्रोडक्ट कर लेते हैं, 15 इंटू में 44, 15 4 जार 60 क्रॉस 15 4 जार 60, ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 6 हो गया यहाँ पे। तो ये आ गया है 660। क्वेश्चन मीटर में चल रहा है, एरिया है तो यहाँ मीटर का स्क्वायर लिखेंगे। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 देखिए, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। एक क्वाड्रिलेटरल शेप का यहाँ पे एक फील्ड दे रखा है, इसका एक डायगोनल दे रखा है 24 मीटर का, और बाकी के जो दो वर्टिसेस बच गए हैं ना उनसे इसके ऊपर परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है एक 13 मीटर का और दूसरा 8 मीटर का। तो इस फील्ड का एरिया फाइंड करना है।
अब एक स्पेशल क्वेश्चन है जहां पे किसी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल दे रखा हो एक तो, और उस डायगोनल के ऊपर अगर दो परपेंडिकुलर दे रखे हैं ना, यानी वो दो हाइट है h1 और h2, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला देखिए, एरिया ऑफ द फील्ड यहाँ हो जाएगा हाफ इनटू में जो डायगोनल गिवन है वो, इनटू में उस डायगोनल के ऊपर जो दो हाइट्स पड़ी हुई हैं, परपेंडिकुलर हाइट ही होती है ना, तो h1 प्लस में h2। बस वैल्यू फिल करते ही हमें आंसर मिल जाएगा। हाफ इनटू में यहाँ डायगोनल दे रखा है 24 मीटर का, इनटू में इसके ऊपर एक हाइट तो पड़ रही है ट्राइंगल के ऊपर 13 प्लस, और ये जो दूसरा वाला नीचे ट्राइंगल बन रहा है इसके ऊपर ये 8 मीटर, तो यहाँ 8 जोड़ देंगे इसके अंदर। 224 से कट के यहाँ पे 12 आ गया, वैल्यू आ गई है 12 इंटू में 13 और 8 का सम हो गया 21। अब 21 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 21 2 ज़ार हो गया 42 और 21 1 ज़ार हो गया 21, ये 2 ये 5 और ये 2, 252 मीटर। मीटर में क्वेश्चन है तो मीटर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बना कैसे मैं ये भी आपको समझा देता हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन याद ना आए ना कि ये फॉर्मूला होता है तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। वो तरीका बता देता हूँ। वो तरीका क्या होगा, इसका हम कोई नाम रख लेते हैं ABCD। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गया, तो अगर मैं A B और D का एरिया फाइंड कर लूँ और B और C और D का एरिया फाइंड कर लूँ, उनको ऐड कर दूँ तो फिर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। अब हम उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को करते हैं। तो एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ हो गया ABD का बेस BD यानी कि 24 और इसके ऊपर जो हाइट पड़ रही है वो है 13 प्लस में BCD, यहाँ बेस हो गया ट्राइंगल का 24, तो हाफ इंटू में 24 और इसके ऊपर जो हाइट पड़ रही है वो 8 है, तो यहाँ 8 हो गया। अब इसको हम जोड़ देते हैं, 24 2 से कट के 12 आ गया, यहाँ पे 12 इंटू में 13 वैल्यू आएगी प्लस इसी तरह से 2 से 24 कट के 12 आ गया, यहाँ पे 12 इंटू में 8 आएगा। अब 12 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 इंटू में 13 करते हैं, 12 3 ज़ार हो गया 36 इंटू में 12 1 ज़ार हो गया 12, 651, ये 156 हो गया प्लस 12 8 ज़ार होता है 109, तो 156 में 109 प्लस करेंगे, यहाँ 5 यहाँ 1 यहाँ 6 यहाँ 2, ये आ गया है 265। नहीं कुछ गलत कर रहा हूँ मैं, 13 को 12 से मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक किया है। 12 8 ज़ार 96 होता है, यहाँ मैंने गलती कर दी, सॉरी, ये 12 8 ज़ार 96 होता है। तो 156 में 96 प्लस करेंगे तो ये 2 ये 1 9 10 5 और यहाँ 1 और ये 2 252। तो देखिए 252 मीटर स्क्वायर इस तरीके से भी आ गया। अगर आप फॉर्मूला भूल जाओ तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट लगाना कि ये जो फिगर है दो ट्राइंगल के अंदर डिवाइड हो गई है, आप नेमिंग कर लेना और ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा लेना, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, इस तरह से जोड़ दोगे तो एरिया ऑफ फील्ड आ जाएगा। दोनों तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 5 देखिए, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड्स इट्स एरिया। किसी रोम्बस के दो डायगोनल्स दे रखे हैं, हमको एक 7.5 सेंटीमीटर का है छोटा वाला, बड़ा वाला डायगोनल 12 सेंटीमीटर का है, इसका हमने एरिया फाइंड करना है। अब रोम्बस एक ऐसी शेप होती है जिसकी चारों की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन उसमें एक डायगोनल बड़ा होता है और एक डायगोनल छोटा होता है। तो जब हमें दोनों डायगोनल्स दे रखे होते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है रोम्बस का एरिया फाइंड करने का। एरिया ऑफ रोम्बस फॉर्मूला होता है हाफ इनटू में डायगोनल 1 और डायगोनल 2, यानी दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट करके हाफ कर देंगे। तो हाफ डायगोनल 1, इसे मैं डायगोनल 1 ले लेता हूँ, इसे डायगोनल 2 ले लेता हूँ, इनटू में 7.5 इनटू में 12, यहाँ पे 2 12 से कट गया, ये 6 आ गया। अब 7.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 ज़ार 30 का 0, ये 3 आ गया, 7 6 ज़ार 42 और 3 45 आ गया। पीछे से एक डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दिया तो एग्जैक्टली 45 आंसर आ गया। यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लगाएंगे।
ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 6 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज ऑल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। उस रोम्बस का एरिया फाइंड करना है जिसकी साइड है 5 सेंटीमीटर और जिसका ऑल्टीट्यूड है 4.8 सेंटीमीटर। साइड होती है रोम्बस की सभी इक्वल साइड्स होती हैं और उनके ऊपर जो बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ा होता है ना, वो उसकी हाइट होती है जिसे हम ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। तो यहाँ पर जो साइड है वो है 5 सेंटीमीटर और जो हाइट है ये है 4.8 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्ट होता है जब साइड और हाइट दे रखी होती है। तो देखिए, एरिया ऑफ रोम्बस ये होता है बेस इनटू में हाइट। बेस हम साइड को ही बोलते हैं। देखिए, बेस ही क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो चीज़ ज़मीन से टिकी होगी उसी की तो फिर हाइट बोली जाएगी। अभी ये रोम्बस आपको इस तरह से दिख रहा है, इसे ऐसे समझिए कि ये 5 सेंटीमीटर की तरफ से ज़मीन पे टिका हुआ है यहाँ से, तो आसमान की तरफ ये इसकी ऑल्टीट्यूड हो गई है। तो बेस इंटू हाइट, तो बेस यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और हाइट यहाँ पर 4.8 सेंटीमीटर। 4.8 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 5 40 का 0 और यहाँ पे 4, 20 और 24। डेसिमल के बाद एक डिजिट, पीछे से डिजिट छोड़कर एक डेसिमल लगा दिया तो 24 आंसर आ गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक अभी आधा क्वेश्चन हुआ है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 8 सेंटीमीटर, अगर इस रोम्बस का एक डायगोनल तो है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो बताइए दूसरे डायगोनल की लेंथ कितनी होगी। अब इस फिगर में देखिए, लेट सपोज ये वाला जो डायगोनल है इसे मैं D1 बोल रहा हूँ, इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर और ये जो दूसरा वाला डायगोनल है इसे मैं D2 बोल रहा हूँ, ये है हमारे लिए क्वेश्चन मार्क। अब ये मेरे को पता करना है। ये मैं कैसे पता कर सकता हूँ, अभी अभी जस्ट जो मैंने पीछे क्वेश्चन किया है कि हाफ इंटू D1 इंटू D2 ये होता है रोम्बस का एरिया, और एरिया यहाँ पे मेरे को 24 पता ही चल गया इसका। तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से और इस 24 की हेल्प से मैं ये D2 फाइंड कर सकता हूँ। अब देखिए कि हाफ इंटू में D1 इंटू D2 ये होता है एरिया ऑफ रोम्बस के बराबर। यहाँ एरिया ऑफ रोम्बस हमको पता ही है, ये है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाफ का हाफ हो गया। एक डायगोनल हमको पता है जो कि 8 सेंटीमीटर है और दूसरा जो डायगोनल है वो हम इस रिलेशन से फाइंड कर लेंगे। यहाँ 2 1 2, 2 से ये कट के 4 आ गया। मेरे को D2 फाइंड करना है, तो 24 की तरफ जाकर ये जो 4 है ये डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से D2 की वैल्यू आ गई है 24/4 यानी कि 6, यानी 6 सेंटीमीटर। ये सेकंड आंसर है। देयरफॉर लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, ऐसे आप जरूर लिखना, अदर डायगोनल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपने रोम्बस के एरिया के 2 फॉर्मूले सीख लिए। क्वेश्चन 7 देखिए, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट्स ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। किसी बिल्डिंग का कोई फर्श है, उस फर्श के ऊपर 3000 टाइल्स लगी हुई हैं और वो सारी की सारी टाइल्स जो है रोम्बस शेप की है और उस रोम्बस शेप की टाइल के हमें डायगोनल दे रखे हैं, एक है 45 सेंटीमीटर और एक है 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। तो उस फर्श पर पॉलिश करने का जो टोटल खर्चा आएगा वो बताना है। इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4, अगर 1 मीटर स्क्वायर पर पॉलिश करने का खर्चा 4 रुपये है। तो यहाँ पर एक फर्श है, फर्श के ऊपर जो है 3000 टाइल्स लगी हुई हैं और सभी टाइल्स जो है रोम्बस शेप की है। तो पहले तो हम एक टाइल का जो है एरिया निकालेंगे। एक टाइल के एरिया को हम 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल फर्श का एरिया पता चल जाएगा। पहले इतना काम कर लेते हैं। एरिया ऑफ 1 टाइल। अब टाइल यहाँ पे रोम्बस की शेप की और हमें यहाँ पे डायगोनल्स दे रखे हैं, तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे हाफ इंटू में D1 इंटू D2। हाफ हो गया, डायगोनल 1 45, दूसरा है डायगोनल 30। यहाँ 32 से पूरा कट जाएगा, 2 1 जार और यहाँ पे ये 15 आ जाएगा और वैल्यू आई है 45 इंटू में 15। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 45 इंटू 15,
5 5 ज़ा 25 का 5 यहाँ 2 आ गया, 5 4 ज़ा 20 और 2 22 हो गया, क्रॉस 40, 5 1 ज़ा 45 हो गया, ये 5 ये 7 ये 6, तो एरिया आ गया है 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया मैंने एक टाइल का निकाला है। अब ऐसी 3000 टाइल्स का जब एरिया निकालेंगे तो टोटल फर्श का एरिया आ जाएगा। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू 3000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक टाइल के एरिया को, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर में 3 जीरो तो ये आएंगी ही, तो मैं पीछे से 3 जीरो लगा लेता हूँ। 675 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इनटू में 3, 3 5 ज़ा 15 का 5 ये 1 आ गया, 7 3 ज़ा 21 और 1 22, यहाँ पे 2 कैरी आ गया, 6 3 ज़ा 18 19 20, तो ये आ गया है। पीछे से लिखेंगे 5 2 0 2 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आया है। ये जो फ्लोर का एरिया आया है ये अभी आया है सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, लेकिन जो हमें यहाँ रेट दे रखा है ना वो मीटर में दे रखा है, तो इस एरिया को पहले हम मीटर में चेंज करेंगे। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या तरीका है, देखिए 100 सेंटीमीटर के अंदर होता है 1 मीटर। अगर यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर में तो हम 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे। अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो एक बार 100 से डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 2025 और ये 3 बार 0, इसको जब हम नीचे 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे अब ये वैल्यू मीटर स्क्वायर में आ जाएगी। तो एक 0 से एक 0 कट गया, दूसरे से दूसरा कट गया, तीसरे से तीसरा कट गया, ऊपर नंबर बचा है 2025 और नीचे 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो पीछे से एक डिजिट छोड़कर डेसिमल लग जाएगा, यानी 202.5 मीटर स्क्वायर। अब ये जो फर्श का एरिया है ये मीटर के अंदर आ गया है, मीटर स्क्वायर के अंदर। अभी हमें फाइंड करना है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, पॉलिश होगी एरिया के ऊपर, तो एरिया को मल्टीप्लाई करना है हमें रेट से, एरिया इनटू रेट। एरिया आया है 202.5 मीटर स्क्वायर इनटू में रेट। अब रेट को ध्यान से समझना, आप कैसे लिखेंगे, ₹4 ऊपर लिखेंगे और पर मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर नीचे लिखा जाएगा। अब यहाँ मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा और ये 202.5 की 4 से मल्टीप्लाई कर जो भी आंसर आएगा वो रुपीज़ में आ जाएगा। मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं, 202.5 इंटू में 4, 5 4 ज़ा 20 का 0, यहाँ 2 आ गया, 4 2 ज़ा 8 9 10 0 1 और यहाँ पे 1 आ गया, 4 2 ज़ा 8 आ गया और यहाँ पे पॉइंट भी है तो पीछे से एक डिजिट छोड़कर हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो ये 810 आ गया, तो ₹810। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया फाइनल। क्वेश्चन 8 देखिए, मोहन वॉन्ट्स टू बाय अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड। मोहन एक ट्रेपीजियम की शेप का खेत खरीदना चाहता है। इट्स साइड्स अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। यहाँ फिगर में देखिए, ये जो ट्रेपीजियम शेप का जो खेत है, ये जो रेड कलर में आप डार्क देख रहे हो, ये वो खेत है। तो इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि ये जो पैरेलल साइड्स है ना, ये एक तो है रोड की तरफ और एक है रिवर की तरफ। तो रोड की तरफ से डबल है रिवर की तरफ वाली साइड। एक बार लैंग्वेज फिर देखिए, इट्स साइड्स अलोंग द रिवर। जो रिवर वाली साइड है, ये वाली साइड जो रिवर वाली साइड है, ये पैरेलल है एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड, और जो रोड के साथ साइड जा रही है इसका ट्वाइस यानी कि डबल है। क्वेश्चन समझ गया। इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर, अगर इस खेत का एरिया दिया हुआ है 10,500 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज 100 मीटर, और इन दो पैरेलल साइड्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला, ये 100 मीटर दे रखा है, यानी इनके बीच में जो ट्रेपीजियम की जो हाइट आ रही है वो 100 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। तो रिवर की तरफ जो इसकी लेंथ है, इस ट्रेपीजियम खेत की जो रिवर की तरफ जो लेंथ है, ये आपने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे ये ट्रेपीजियम शेप का खेत है, तो यहाँ पे हम ट्रेपीजियम के फॉर्मूले का ही यूज करेंगे। अब यहाँ पे हाइट तो हमको पता है, लेकिन रोड की तरफ और रिवर की तरफ इनकी जो साइड की जो लेंथ है ना, वो हमें दे ही नहीं रखी है। बस एक रिलेशन दे रखा है कि जो रिवर वाली है वो रोड से डबल है,
तो यहां रोड साइड को हम x मीटर मान लेंगे। जब ये x हो गई तो रिवर वाली डबल हो जाएगी, यानी ये 2x मीटर हो जाएगी। पहले हमको ये लिखना पड़ेगा कि लेट साइड अलोंग रोड साइड इज इक्वल टू x मीटर। फिर देन साइड अलोंग रिवर साइड, तो रिवर साइड की तरफ जो साइड है उसकी लेंथ हो जाएगी 2x मीटर। अब एरिया हमको यहाँ पे दे रखा है, हम यहाँ एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ से पहले हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उसका डबल कर देंगे तो रिवर की तरफ जो खेत की साइड है उसकी लेंथ पता चल जाएगी। तो एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 10,500 मीटर स्क्वायर गिवन है। यहाँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगाएंगे तो हाफ इनटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यहाँ पैरेलल साइड्स है x और 2x, तो x प्लस 2x इनटू में हाइट, हाइट है यहाँ पर 100 मीटर, तो इनटू में 100 और ये बराबर 10,500 की। अब यहाँ 2 और 100 कट रहे हैं, 2 1 जार और इस तरफ ये आ गया 50। बीच में यहाँ x प्लस 2x ये लाइक टर्म्स है तो ये हो जाएगा 3x, 3x इनटू में ये 50 इज इक्वल टू 10,500। और वैल्यू हमने x की फाइंड करनी है, तो x के पास मल्टीप्लाई में 3 है और मल्टीप्लाई में 50 है, ये दोनों दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में चले जाएंगे तो x अकेला रह जाएगा। इस तरफ 10,500 इसके डिवाइड में चला जाएगा ये 3 और डिवाइड में चला जाएगा ये 50। अब यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, 1050 ये 5 से कट जाएगा क्योंकि पीछे जीरो है, तो मैं यहाँ डिवाइड कर लेता हूँ। 1050 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 2 जार 10 हो गया, ऊपर से 5 उतरा, 5 1 जार 5 हो गया 0 और ऊपर से ये 0, तो 5 0 जार 0 पूरा चला गया, 5 1 जार 5 और ये कट कर आ गया है 210। अब 210 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 210 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जार 21 और 3 0 जार 0, तो ये फाइनली 3 से भी कट गया, 3 1 जार और यहाँ पर आ गया 70, तो इस तरफ कुछ नहीं बचा, सिर्फ 70 आ गया फाइनल। तो x की वैल्यू जो है यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं, x इज इक्वल टू 70 आ गया और ये 70 मीटर है, यानी रोड साइड जो है ना, रोड की तरफ जो खेत की लेंथ है वो तो है 70 मीटर। हमने फाइंड करनी है नदी की तरफ वाली, ये इसकी डबल है, तो ये डबल है तो इसको हम डबल कर देंगे। लास्ट में हम इस तरह से लिख देंगे लास्ट लैंग्वेज में, देयरफॉर लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर इज इक्वल टू, ये हमने 2x ले रखी है, 2x की वैल्यू 70, 72 जार हो गया 140 और ये मीटर, तो 140 मीटर इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन 9 देखिए, टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर। यहां बुक में एक फिगर दे रखी है, ये फिगर एक प्लेटफॉर्म की है जो जमीन से ऊपर उठा हुआ है, ये इसका सरफेस है प्लेटफॉर्म का और इसकी शेप है एक रेगुलर ऑक्टागन की। रेगुलर ऑक्टागन हम उस ऑक्टागन को बोलते हैं जिस पॉलीगन की 8 साइड्स होती हैं उसे हम ऑक्टागन बोलते हैं, और रेगुलर अगर आगे लगा हुआ है इसका मतलब है कि उसकी सभी की सभी जो साइड्स है ना वो बराबर है। एक बार फिगर को देखिए, यहाँ पे ये इसकी साइड है, ये मेंशन है बुक के अंदर कि ये 5 मीटर है। अब जो इसकी ये सारी साइड्स है ना, ये सब जो है 5 मीटर की ही है। फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल शेप, तो इस शेप का आपने एरिया फाइंड करना है। ठीक है, एरिया हम फाइंड कर देंगे। एरिया फाइंड करने के लिए इस शेप को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं। देखिए यहां पे जब मैं इन 2 वर्टिसेस को जोड़ता हूं ऐसे, तो ऊपर की फिगर आप देख रहे हो, ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये इनके बीच में ये हाइट भी मेंशन है, यहाँ परपेंडिकुलर का निशान है ना, यानी ये परपेंडिकुलर हाइट है। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये हाइट दे रखी है, तो ये एक ऊपर ट्रेपेजियम बन गया। इसी तरह से यहाँ पे इन जब मैं 2 वर्टिसेस को जोड़ता हूँ ऐसे, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है और इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो एग्जैक्टली 4 मीटर ही होगा, तो ये भी एक ट्रेपेजियम बन गया। और बीच में ये लेंथ 11 मीटर और यहाँ पर ये ब्रेड्थ 5 मीटर, ये रेक्टेंगल बन गया। तो ये ऑक्टागोनल जो फिगर है ना, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, जिनमें से ये ऊपर और नीचे तो बन गए हैं ट्रेपेजियम, और इनका जो साइज है और जो एरिया होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा।
और बीच में बन गया है एक रेक्टेंगल। तो इनका हम अलग अलग एरिया फाइंड कर लेंगे, उन तीनों को प्लस कर लेंगे तो पूरी शेप का जो है हमें एरिया पता चल जाएगा। इसकी मैं कोई मार्किंग कर लेता हूँ, कोई नंबर डाल लेता हूँ। नेमिंग, लेट सपोज ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये ई, ये एफ, ये जी और ये एच। तो पहले मैं ऊपर वाले ट्रेपीजियम जो कि ए बी जी एच है इसका एरिया फाइंड करूंगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी जी एच, नेमिंग करनी है आपको, यहाँ पे नेम लिखना होगा ए बी जी एच। अब इसमें देखिए फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ, हाफ इनटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ए प्लस बी पैरेलल साइड्स के सम को बोलते हैं हम, और इनटू में हाइट। अब ये हाफ का हाफ हो गया, इनटू में पैरेलल साइड्स इसमें कौन कौन है, एक तो ए एच है और एक बी जी है। तो ए एच की वैल्यू तो होगी 5 के बराबर क्योंकि ये इसकी साइड है, और यहाँ ये 11 मीटर है और इनके बीच में हाइट ये 4 मीटर है। तो ब्रैकेट में 5 + 11 और हाइट की जगह पर ये 4, सिंप्लीफाई करें तो 2 1 ज़ा 2 और यहाँ 2 2 ज़ा हो गया 4। ब्रैकेट में 11 और 5 16 हो गया, इनटू में आगे 2 लिखा हुआ है, 16 2 ज़ा हो गया 32। ये मीटर में दे रखा है 32 मीटर स्क्वायर, इसका आ गया। अब ये जो नीचे है ये एक्यूरेट इसका जो है ना बिल्कुल सेम टू सेम है क्योंकि ये भी 5 है, यहाँ पर ये भी 5 है, सी एफ ये 11 के पैरेलल है, ये भी 11 है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये भी एग्जैक्टली 4 ही होगा। तो मैं यहाँ पे पूरा ना सॉल्व करके डायरेक्ट लिख देता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सी डी ई एफ ये भी होगा 32 मीटर स्क्वायर के बराबर। तो दो चीज़ें मैंने फाइंड कर ली, नंबर 1 और नंबर 2। अब बीच में रह गया रेक्टेंगल, अब इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCFG, रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ यहाँ पर 11 है, ब्रेड्थ यहाँ पर 5 है, 11 5 ज़ार हो गया 55 मीटर स्क्वायर। ये तीसरी फिगर का एरिया आ गया। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट में हम लिखेंगे एरिया ऑफ ऑक्टागोनल प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू, इनको सबको प्लस कर लेते हैं, 32 मीटर स्क्वायर प्लस में अगेन 32 मीटर स्क्वायर और प्लस में 55 मीटर स्क्वायर। इन सब का सम करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 119 मीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन 10 देखिए, देयर इज अ पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर। फिगर में यहाँ पे एक पेंटागोनल शेप का पार्क दे रखा है। पेंटागोनल बोलते हैं हम 5 साइडों वाले फिगर को, 1 2 3 4 5। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिसाइडेड इट इन 2 डिफरेंट वेज। अब इस पार्क का एरिया फाइंड करने के लिए ज्योति और कविता ने ना दोनों ने अलग अलग तरीका अपनाया इसका एरिया फाइंड करने के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज। तो आपको दोनों तरीके से इस पार्क का एरिया फाइंड करना है, ज्योति के तरीके से भी और कविता के तरीके से भी। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया। क्या आप इन दो तरीके से अलग भी किसी और तरीके से इसका एरिया फाइंड कर सकते हो। तो पहले हम फिगर को अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे जो पार्क दे रखा है इसका बेस है 15 मीटर और यहाँ इसके ऊपर 15 मीटर और यहाँ 15 मीटर और यहाँ फिगर में इस तरह से यहाँ पे परपेंडिकुलर का निशान भी लगा हुआ है। इट मीन्स कि ये बिल्कुल पैरेलल है। और यहाँ मेजरमेंट 15 15 15 और टोटल जो इसकी हाइट है यहाँ से और यहाँ तक वो 30 मीटर है। सारी मेजरमेंट आप समझ गए पार्क की। अब ज्योति के डायग्राम पे आइए। ज्योति ने क्या किया है कि इस पार्क को ना बिल्कुल इस टिप से बिल्कुल सेंटर तक इसको बिल्कुल हाफ कर दिया, बिल्कुल हाफ करके यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया। तो इस तरह से ये जो पेंटागोनल पार्क है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया और ये जो दोनों पार्ट है ये ट्रेपीजियम है क्योंकि ये साइड और ये साइड एक दूसरे के पैरेलल है और इनके बीच का ये जो डिस्टेंस हो गया ये इसकी हाइट हो गई। सेम उतना ही एरिया यहाँ पे भी होगा।
ये साइड और ये साइड दो पैरेलल साइड होगी और ये इनकी हाइट होगी। तो दो ट्रेपेजियम के एरिया के बराबर ज्योति का जो एरिया आएगा इस फिगर का पेंटागनल का वो होगा। कविता क्या कर रही है, कविता यहाँ पे लाइन डाल के ना इस फिगर को एक स्क्वायर और एक ट्रायंगल में डिवाइड कर रही है। तो पहले हम ज्योति के तरीके से एरिया फाइंड करते हैं। एरिया बाय ज्योतिष वे। अब ज्योति के एरिया में हो रहा है एरिया ऑफ टू इक्वल ट्रेपेजियम्स। तो एरिया ऑफ टू इक्वल ट्रेपेजियम्स। अब यहाँ इक्वल है और दो हैं तो 2 से तो मैं शुरू में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये मैंने 2 लगा लिया। अब एक ट्रेपेजियम को समझिए, यहाँ ये साइड 15 है, यहाँ टोटल इसकी जो लेंथ है ये 30 है और ये जो साइड है अगेन ये 15 है और ये जो साइड है ये अगेन 15 है और ये 15 का बिल्कुल हाफ होगा यहाँ से यहाँ तक। इस बात को आपको समझना है क्योंकि जब ये शेप इस तरह से जा रही है ना यहाँ पे, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, ये दो साइड्स बिल्कुल इक्वल होंगी। यहाँ से अगर परपेंडिकुलर पड़ेगा तो सामने वाली साइड को बिल्कुल ये मिड पॉइंट पे पड़ेगा। तो यहाँ फॉर्मूला पहले लिखता हूँ मैं, हाफ इनटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू में हाइट। तो 2 इनटू में 1/2 इनटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स 15 और 30 लिखा जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट में 15 + 30। और हाइट समझिए क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 15 है और यहाँ से यहाँ तक ये एक ट्रेपेजियम की हाइट है, तो ये इसकी हाफ होगी यानी 15/2 होगा। ये होगा 15/2। अब ये सारी वैल्यूज जो है ना ये मल्टीप्लाई में, बस बीच में यहाँ पे एक प्लस है तो यहाँ 2 से 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया। यहाँ 15 और 30 का प्रोडक्ट हो, ये प्रोडक्ट नहीं सॉरी एडिशन है, ये हो गया 45 इंटू में 15/2। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद मैं यहाँ पे इसका सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ। 45 को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 45 इंटू 15 मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 से 25 का 5, ये 2 हो गया, 22 हो गया। क्रॉस में 45 1 ज़ार 45 हो गया, ये 5 ये 7 और ये 6 ऊपर आ गया 675। इसको डिवाइड 2 से करना है तो इसको 2 से भी डिवाइड कर लेते हैं। 675 2 3 ज़ार हो गया 6, ऊपर से 7 अगेन 2 3 ज़ार 6 हो गया, माइनस करके 1 ऊपर से 5 आ गया। 2 7 ज़ार होता है 14 माइनस करके 1 डेसिमल लगा के 0 और ये 5 पे पूरा चला गया 10। 337.5 क्वेश्चन ये सारा मीटर में है तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे हम। तो ये तो निकाल दिया हमने ज्योति के तरीके से इस फिगर का एरिया। अब कविता के तरीके से इस फिगर का एरिया फाइंड करते हैं। तो हम लिखेंगे एरिया बाय कविताज मेथड। कविता के मेथड में ये जो फिगर है ट्राइंगल और स्क्वायर के अंदर डिवाइड हो रही है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर क्यों? क्योंकि देखिए ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये तो बुक में दे ही रखा है और यहाँ से यहाँ तक के इसके पैरेलल है तो ये भी 15 है, तो ये स्क्वायर है। ऊपर ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल ये जो साइड इसकी है ये हमें पता नहीं है, हमें इसका बेस पता है, इसकी हाइट की हमको ज़रूरत पड़ेगी। अब ये हाइट बहुत आसान है निकालना क्योंकि टोटल जो हाइट है टिप से लेके इसके बेस तक ये तो है 30 और यहाँ से और यहाँ तक ये 15 है, तो इस ट्राइंगल की जो हाइट है ये हो जाएगी 30 - 15 यानी कि 15 मीटर। ये हाइट आप ऐसे निकाल के दिखाओगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पहले लिखता हूँ, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट प्लस में एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू में साइड। वैल्यू रखते हैं इसके अंदर, ये हाफ हो गया, ट्राइंगल का बेस है 15 और ट्राइंगल की हाइट हो जाएगी अगेन ये 15, यहाँ से यहाँ तक ये 15 है, ये 15 वैल्यू रख ली। यहाँ स्क्वायर पे आते हैं, स्क्वायर की साइड 15 है यानी 15 इंटू में 15। अब इधर हमको ये सिंप्लीफाई करना है, इधर करना है और उनको ऐड कर देना है। तो 15 15 ज़ार
15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 ज़ा 75 क्रॉस 15 1 ज़ा 15 हो गया, ये 5 12 का 2 1 ये 2, यहाँ आ गया 225 अपॉन में ये 2 है, 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं इसको, 225/2, 2 1 ज़ा 2 हो गया, 2 1 ज़ा फिर से यहाँ पे 2 हो गया और ऊपर से 5 और 2 ज़ार 4 माइनस करके 1 पॉइंट लगा के 0 आ गया और 5 ज़ार ये पूरा 10 चला गया, ये आ गया है 112.5, 112.5 ये आ गया है ट्राइंगल का एरिया। स्क्वायर के लिए 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये यहाँ पे आ ही गया था, हमने पहले निकाला 225, तो इसमें 225 को ऐड कर लेते हैं, 225 में ऐड करना है 112.5, तो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, 112 इस तरह से लिखा जाएगा, पॉइंट के बाद ये 5 यहाँ लिखा जाएगा, तो ये पॉइंट ये 5 5 2 7 ये 3 और ये 3, देखिए एग्जैक्टली वही आया ना, क्योंकि फिगर तो एक ही है तो एरिया भी एक ही आएगा, तरीके चाहे आपके कितने भी और कैसे भी अलग अलग हो सकते हैं, तो इसका आंसर आ गया मीटर स्क्वायर। दोनों तरीके से हमने ये एरिया फाइंड करके दिखा दिया, ये इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन 11 देखिए, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशंस 24 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर एंड इनर डायमेंशन 16 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। ये जो डायग्राम है ये एक पिक्चर फ्रेम का डायग्राम है, यहाँ अंदर अंदर में पिक्चर है और बाहर ये इसकी बाउंड्री है, तो इसकी जो पूरी की डायमेंशंस है बाहर की और अंदर की वो दे रखी है। बाहर के डायमेंशंस लेंथ 28 है और जो ब्रेड्थ है वो 24 है, अंदर में लेंथ 20 सेंटीमीटर है और ये जो ब्रेड्थ है ये 16 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ द ईच सेक्शन इज सेम। अब इस पिक्चर फ्रेम का ये जो सेक्शंस देख रहे हो ना आप, ये जो बाउंड्री आप देख रहे हो, यहाँ अंदर में तो पिक्चर होगी, साइड में ये बॉर्डर है, इसके 4 सेक्शन बना रखे हैं, 1 2 3 4, हर एक सेक्शन का आपने एरिया फाइंड करना है और जो चौड़ाई है वो सब तरफ इक्वल है, विड्थ बराबर है। तो इसको फिगर को जब आप ध्यान से एनालाइज करोगे तो ये जो 4 सेक्शन आप देख रहे हो ना, ये ट्रेपेजियम की शेप में आपको दिखाई देंगे। लेट सपोज इस सेक्शन का नाम मैं 1 रखता हूँ, तो ये 16 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर जो है पैरेलल साइड्स हैं और यहाँ से यहाँ तक इसकी ये हाइट हो जाएगी और 1, और लेट सपोज इस सेक्शन का नाम मैं 2 रखता हूँ, नेमिंग 2, तो 1 का जितना एरिया आएगा 2 का सेम टू सेम उतना ही आएगा। पहले हम इनका एरिया फाइंड कर लेते हैं, या थोड़ा लैंग्वेज में आपको लिखना पड़ेगा कि फॉर ट्रेपेजियम 1, यहाँ मैंने इसको 1 मार्क किया है, तो 1 के अंदर जो पैरेलल साइड्स है वो है 16 और 24, तो यहाँ मैं ऐसे लिख लेता हूँ, पैरेलल साइड्स को मैं ए और बी से डिनोट करता हूँ, ए है 16 सेंटीमीटर और बी है 24 सेंटीमीटर। अब इसकी हाइट मेरे को फाइंड करनी है। देखिए हाइट में कैसे फाइंड कर सकता हूँ, टोटल जो इसकी लेंथ है वो 28 है, इसमें बीच का जो पार्ट है ये 20 सेंटीमीटर है, बाकी बच गया इधर का ये वाला पार्ट और यहाँ पे ये इधर का ये वाला पार्ट, और हमें ये गिवन है कि जो सारा ये जो सेक्शन है इसकी चौड़ाई बराबर है, यानी ये वाला पार्ट और जो ये वाला पार्ट है ये बिल्कुल सेम होंगे। तो 28 में से पहले तो मैं 20 माइनस करूँगा, फिर जो आएगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, तो इस एक पार्ट की हाइट पता चल जाएगी। तो हाइट निकालने के लिए हम 28 में से माइनस करेंगे 20 और उस वैल्यू को 2 डिवाइड कर देंगे 2 से, ये 8 आ गया, 8/2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आ गया। तो हाइट यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आ गई है, यानी हमें जो विड्थ है ना वो भी पता चल गई है कि हर जगह पे 4 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। अब मैं फर्स्ट पार्ट का यहाँ पे एरिया निकालता हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1। फॉर्मूला पहले लिखते हैं, हाफ इंटू में a प्लस बी इंटू में हाइट, ये हाफ हो गया, a प्लस बी यानी सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इस केस में हमारी 16 और 24 है, यहाँ के लिए 16 प्लस 24 और हाइट है 4, यहाँ पे 2 इस 4 से कट जाएगा, 2 ज़ार आ गया, 16 और 40, ये 16 और 24 इनका सम 40 आ गया, 40 इंटू में 2 ये आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है नंबर 1 का। जितना नंबर 1 का है 2 का भी उतना ही होगा, तो यहाँ इसे भी साथ साथ लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम नंबर 2,
ये बराबर भी होगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो दो तो मैंने फाइंड कर दिए हैं। अब ये बड़े वाले जो ना इनको देखिए, इनकी नेमिंग मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे 3 लिख लेता हूँ, यहाँ पे इसको मैं 4 लिख लेता हूँ। अब इनके लिए काम करेंगे हम। तो फॉर ट्रेपीजियम 3 के लिए जो पैरेलल साइड्स हैं ए और बी, ये देखिए, ये थर्ड ट्रेपीजियम है तो इसकी पैरेलल साइड्स यहाँ पे ये है और यहाँ पर एक ये है, तो इसकी जो लंबाई है वो तो है 20 और जो ये बड़ी वाली लंबाई है ये 28 के बराबर है। तो यहाँ पे 20 और 28 है, 20 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर। हाइट अब हमें दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें पीछे ही पता चल गई कि वो 4 सेंटीमीटर है। सब जगह पे जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है। एरिया फाइंड करते हैं इसका। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 3 इज इक्वल टू हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट। ये हाफ हो गया, पैरेलल साइड्स का सम यानी 20 प्लस में 28 और इंटू में 4 2 से कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया। 20 और 28 का सम हो गया 48, 48 इंटू 2, 48 इंटू 2 हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो तीसरा पार्ट है इसका एरिया होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर और जितना तीसरे का होगा एग्जैक्टली उतने का ही फोर्थ भी होगा। तो उसे भी लिख देते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 4 ये भी बराबर होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से सारे के सारे जो सेक्शन है ना, मैंने उनका एरिया फाइंड कर दिया है। लास्ट में आप इस तरह से आंसर लिख सकते हो कि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसके फाइनल आंसर हो गए। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।